दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MS अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव आजकल डिस्कस हम लोग जो कर रहे हैं वो पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। फर्स्ट फेज था, दूसरा फेज था ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो आज का जो बिंदु है द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग का पूरा फोकस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले सबसे पहले जो भी 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक बड़ा ही खुशखबरी है कि वो लोग अब स्कूल जाने लगे हैं। बधाई हो सबको। और सबसे जो बधाई के पात्र हैं वो स्कूल और जो भी संस्थाएं हैं जो कि इस कोरोना वायरस के समय में भी जो है कि रिस्क लेकर जो है कि एकेडमिक्स खोल रहे हैं, सो दैट द एकेडमिक्स में रन इवन दो लॉट ऑफ लॉसेस हैज़ हैपेंड, लेट अस रिकवर इट। जो भी है, जो भी समय बचा है उसमें इसको रिकवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और जिसे हमने ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो है ले आया स्टेशन पे, अब उसे हम जगह जगह पे सेंड करना है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों है? वहाँ एक सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि किसी को 1 वाट की सप्लाई चाहिए, किसी को 100 वाट चाहिए, किसी को 1000 वाट चाहिए। मतलब डिफरेंट कंज्यूमर्स, वी हैव डिफरेंट कंज्यूमर्स हु नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ पावर। उनको अलग अलग पावर चाहिए, इसलिए हमें एक गवर्निंग बॉडी चाहिए, एक गवर्निंग सिस्टम चाहिए कि हम पावर को एक लिमिटेड रेंज में और हर एक को उपलब्ध करा सकें, एक्सेसिबल हो सके सबको। तो हमने क्या किया कि जो हमारा सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन आ रहा था वहाँ से एक स्टेशन पे उसको स्टेप डाउन किया 33 kV या 66 kV पर एज पर रिक्वायर्ड, और उस 33 kV या 66 kV को हम सब स्टेशंस पे ले जाते हैं। किस पे? सब स्टेशन पे, जिसे हम लोग उपकेंद्र बोलते हैं। तो सब स्टेशंस पे ले जाते हैं और वो सब स्टेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्टेज लेवल पे की जाती है? तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, कल कारखाने हैं, उनमें हाई अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, कंजप्शन। वहाँ केवल एक बल्ब तो जलाना नहीं है, एक पंखा तो चलाना नहीं है, यानी लॉट ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी कंज्यूम्ड देयर। बहुत सारी मोटर्स जो है कि वहाँ चलानी है, तो देयर फॉर दे नीड ए लॉट ऑफ पावर, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो उनको हम हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। यानी कि वो 33 kV लेते हैं या 11 kV। वो ये केवी क्या है? किलो वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज की रेटिंग है। ये हाई अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं इंडस्ट्रीज और क्या जो भी कल कारखाने हैं, इनको हम हाई वोल्टेज पे 11 kV और 33 kV पे इनको ऑपरेशन के लिए, और ये अपने अकॉर्डिंगली उसको स्टेप डाउन करके एज पर रिक्वायर्ड वो अपना काम जो है कि चलाते हैं। जो भी बल्ब जलाना है, मोटर चलाना है, 3 फेज, सिंगल फेज, वट एवर रिक्वायर्ड दे डू इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड देयर नॉर्म्स। ठीक है, जो दूसरा एंड है जो डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको जब हम हाई लेवल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही जब हमने 11 kV या 33 kV पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मेनली हम फैक्ट्रीज वगैरह को हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कि आम उपभोक्ता आ जाते हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, यानी कि वो कंज्यूमर्स जिनको वेरी लेस अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। जैसे घरों में क्या चाहिए? एसी चलाना है, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतना चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज वगैरह चलाना है, रेफ्रिजरेटर, तो बहुत कम पावर चाहिए, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, यानी एज पर रिक्वायरमेंट। कोई इंस्टीट्यूट है छोटा सा तो उसमें ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम ज़्यादा रहेंगे, मतलब एसीज वगैरह ज़्यादा लेंगे, मतलब पावर ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। दैट मतलब अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस देयर पावर रेटिंग इज़ डिफरेंट। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि पावर रेटिंग जब बहुत कम पावर रेटिंग होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जब पावर रेटिंग कम होता है तो हम सिंगल फेज देते हैं। सिंगल फेज का मतलब एक पावर दे देंगे, RYB में से कोई एक, ये डिसाइड करेगा सब स्टेशन आपका। क्योंकि उसे क्या करना है, उसे हर एक जो भी RYB है, 3 फेज हैं, फेज को हमें बैलेंस रखना है। हमें फेज बैलेंस रखना है तो कुछ कंज्यूमर को हम R में से दे देंगे, कुछ कंज्यूमर को Y से और कुछ कंज्यूमर को B में से, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इस तरह से होगा तो फॉल्ट की जो कंडीशन होती है वो कम बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट ऑकरिंग वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द सब स्टेशंस कि आपको किस फेज में से पावर दिया जाएगा, मे बी रेड, ब्लू, येलो, जो भी है, ग्रीन, इट इज़ ऑल अबाउट। 2 भी 3 फेज है RYB,
उसमें से आपको दिया जाएगा बाय द सब स्टेशंस। ये सिंगल फेस की कहानी रही कि आपको एक पावर दे दिया जाएगा मतलब RYB में से, और एक न्यूट्रल वायर आपके यहाँ आ जाएगा, यानी ये सिंगल फेस कहलाता है। ठीक है, ये सिंगल फेस से आप छोटे रेटिंग्स के, ठीक है, 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 किलोवाट तक का आप वो जो है कि ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको इससे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, सपोज करिए आपको मोटर चलाना है, एक पंप सेट चलाना है, ठीक है, या कोई मान लीजिए कि कोई थ्रेसिंग मशीन चलानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक मोटर अगर 3 फेस इंडक्शन मोटर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अब हमको 3 फेस सप्लाई चाहिए, दैट मीन्स अब हमें तीनों फेस चाहिए RYB, और न्यूट्रल तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रल, हमें जब बल्ब जलाना है, मान लीजिए सिंगल फेस, क्या होगा, सिंगल फेस का मतलब एक पावर प्लस RYB में से और एक न्यूट्रल, और 3 फेस का मतलब केवल तीनों फेस RYB, चाहे ABC वट एवर यू लाइक टू से, ठीक है, उसमें से। तो 3 फेस हम हाई पावर के लिए देते हैं। तो जो सिंगल फेस होता है 230 वोल्ट होता है, और जो 3 फेस होता है वो 440 वोल्ट होता है। ठीक है, 230 वोल्ट 220 वोल्ट यूजुअली, और वो 440 वोल्ट होता है। तो 440 वोल्ट का मतलब हमें 3 फेस मिला। अब 3 फेस में भी 2 कनेक्शंस होते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। अब उनके प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करना चाहें, फिर हम आएंगे सिंगल फेस इंडक्शन पे। तो 3 फेस इंडक्शन, 3 फेस में क्या होता है, 2 सर्किट हो गए हमारे, एक डेल्टा कनेक्शन और एक स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्टर की जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है। डेल्टा मतलब एक ट्रायंगल जैसा बनता है, उसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट जो है डिफरेंट होता है। लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ जो फेज करंट होता है। ठीक है, आप मैथमेटिकली पढ़े होंगे इसको। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी स्टार कनेक्शन की। इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम नल पॉइंट बोलते हैं, एक जो है कि स्टार पॉइंट। वो नल पॉइंट से हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट को ले लेते हैं, और इसमें जो है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस होता है, यानी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 1/√3 टाइम्स कम होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है द फेज वोल्टेज के। ठीक है, कौन, स्टार कनेक्शन में। फिर करंट क्या होता है, इसमें करंट सेम होती है। तो व्हाट द पॉइंट वी कैन पिक आउट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स में से क्या पॉइंट हम ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं कि फेज कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होती है। स्टार कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, अब लाइन वोल्टेज आपको हमेशा याद रखना कि लाइन वोल्टेज ज़्यादा होता है फेज वोल्टेज से, कितना, √3 टाइम्स, बस काम खत्म। ठीक है, 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर रहेंगे। ठीक है, हम आते हैं अब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पे, सिंगल फेस पे, तब फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी प्रेफर 3 फेस। तो सिंगल फेस जो होता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी है, तो 230 वोल्ट जब हम लेते हैं तो जो भी हमारे बल्ब हैं, जो LEDs हम घर पे जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जो भी AC चलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सिंगल फेस से चल रहा है। मतलब क्या है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक वोल्टेज लेवल कम है क्योंकि पावर कंजप्शन क्या है, कम है। यदि आपके घरों में पहले देखा आपने इनकैंडिसेंट लैंप आता था, अब वो इनकैंडिसेंट लैंप की पावर कितनी होती थी, 100 वाट रेटिंग होती थी, तो उसे 100 वाट केवल पावर चाहिए होता है। ठीक है, जबकि जो हम LEDs यूज करते हैं 10 वाट की, 9 वाट की, 12 वाट की, या 15 वाट की, 25 वाट की, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, तो ये कम पावर लेती हैं, दे कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पावर एज कंपेयर टू द इनकैंडिसेंट लैम्प। चाहे जो हमारे इन फ्लोरोसेंट लैम्प्स आते हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प्स में भी क्या होता है कि वो भी कम पावर कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट लैम्प। ठीक है, तो इसलिए इनकैंडिसेंट लैम्प क्या हो गया, अब हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट वेरी फ्यू पीपल आर स्टिल यूजिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है रिप्लेस हो गया है LEDs से। ठीक है, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कम रेटिंग का है। देखिए हमारे पंखा चलते हैं, हमारा जो पंखा चलता है तो पंखा के लिए क्या चाहिए, एक फेस चाहिए, एक जो है न्यूट्रल चाहिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड। बस यही ज़रूरत पड़ती है हमको 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सिंगल फेस से हम ये प्रयास करते हैं कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, सिंगल फेस जो सप्लाई होती है उससे एक पल्सेटिंग टार्क डेवलप होता है। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टार्क डेवलप होता है पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड में एकदम इक्वल होता है। मतलब कि ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर पाता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, या सिंगल फेस इंडक्शन जो भी अपना फैन है, मोटर ही है। यानी सिंगल फेस सप्लाई इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जबकि
जो हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है, यदि हम 3 बाइंडिंग बनाएं और तीनों को स्पेस में डिस्प्लेस्ड कर दें 120 डिग्री, यानी कि ए को 120 डिग्री पे, बी को 120 डिग्री पे, सी को भी 120 डिग्री, 360/3 करेंगे आपको 120 मिलेगा। तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक आर मैक्सिमम गया, फिर वाई मैक्सिमम, फिर बी मैक्सिमम, आर वाई बी, इन सच वे एक मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है एक सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी और पोल्स पे डिपेंड करती है। 120 F/P इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पोल मशीन हमारी जो भी मोटर है कितने पोल का है, जो भी, तो इस बात पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना तेज, कितनी रफ्तार से, फ्रीक्वेंसी हमने क्या दे रखी है इस बात पे डिपेंड करता है वो कितनी रफ्तार से वो चलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रहा आज के डिस्कशन का। और यदि हम डिस्कस करें कि जो हम लोग यूज़ करते हैं झालर वगैरह, तो झालर क्या होता है? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पे मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ सिंगल फेस में। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने 3 फेस में स्टार और डेल्टा बताया था, उसी तरह से सिंगल फेस में 2 पॉइंट आता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो एक बात जो आपसे बताना मैं चाहूँगा वो ये है कि पैरेलल कनेक्शन में जो डोमेस्टिक, हमारे जो भी डोमेस्टिक एप्लियंस रन करते हैं वो सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा एंड हमेशा। और जो झालर होती है, ठीक है, वो हमेशा श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कनेक्शन उनमें होता है। झालर में देखा है ना आपने, तो उसमें सीरीज कनेक्शन होता है। ये पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द सीरीज कनेक्शन, इन द सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम whereas द वोल्टेज इज डिफरेंट। और कितना वोल्टेज होगा ये डिपेंड करता है उसमें रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यदि सपोज करिए 2 रजिस्टर्स या 2 अप्लियंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो किसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा ये डिपेंड करता है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज करिए 100 वाट, हमारा 100 वोल्ट है, हमने 100 वोल्ट दे रखा है। यदि ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है बी से, तो जो ए है उसमें 50 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बी में 50 वोल्ट से कम होगा। यदि दोनों की जो है कि यदि रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस यदि सेम है, तो 50 वोल्ट और 50 वोल्ट दोनों में इक्वल क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो व्हाट वी कैन पिक आउट फ्रॉम हियर वो ये है कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट सेम रहेगी। इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन करंट सेम रहेगी और वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, बोलने में कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आइए इन अदर हैंड वी टॉक अबाउट द पैरेलल कनेक्शन। जो भी डोमेस्टिक है हमारा पैरेलल कनेक्टेड, जो भी डोमेस्टिक अप्लायंस है पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, जितने भी अप्लायंस हैं उनके एक एंड्स को एक जगह और दूसरे एंड्स को एक जगह हम लोग प्लग इन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी कि सारे के सारे जो भी अप्लायंस हैं उनमें वोल्टेज सेम होगा। इन केस ऑफ पैरेलल, पॉइंट इज वेरी सीरियस एंड यू शुड फोकस ऑन दिस, कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो वोल्टेज लेवल है सब में सेम होगा, इक्वल वोल्टेज डिवीजन होगा। पैरेलली कनेक्टेड है तो सब में वोल्टेज सेम होगा, लेकिन पैरेलली है तो करंट क्या होगा? सब में अलग रहेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन सीरीज कनेक्शन। इन करंट इज सेम इन द सीरीज एंड करंट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ पैरेलल। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको जो चीज़ें अच्छी से समझ में आ सके। देखिए, समझना ये है कि जो करंट है वो डिवाइड होगा। सपोज करिए हमने 2 रजिस्टर ले लिया या 2 कोई भी अप्लायंस ले लिया जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। यदि उनकी रेटिंग इक्वल है, यदि उनका रेजिस्टेंस इक्वल है, सपोज करिए 5 ओम 5 ओम दोनों का है, ठीक है, तो जो करंट होगा आई एम्पियर ऑफ करंट जो फ्लो हो रही थी I/2 डिवाइड हो जाएगी। दैट्स ओके, फुल एंड फाइनल। लेकिन जैसे ही उनकी रेटिंग अलग होगी, इन रेजिस्टेंस जैसे ही उनका अलग होगा, तो जो करंट का डिवीजन है वो भी अलग होगा। और आपको पता है करंट हमेशा मिनिमम रजिस्टिव पाथ को फॉलो करने में, मतलब मिनिमम रजिस्टिव पाथ फॉलो करती है। तो जिस भी ए या बी जो पैरेलली कनेक्टेड है, यदि ए का रेजिस्टेंस कम है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, यदि बी का रेजिस्टेंस कम है तो बी से ज़्यादा फ्लो करेगी। यानी कि जिस भी एप्लायंस का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। जबकि सीरीज में क्या बोला था, वोल्टेज
रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। सो दिस इज द पॉइंट टू यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का जो हिसाब किताब है हम सिंगल फेस में करते हैं, और स्टार और डेल्टा का जो भी है कन्वर्जन हम क्या करते हैं वो हम लोग 3 फेस में करते हैं। तो 3 फेस का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, हाई पावर ऑफ अमाउंट को हम कैरी कर सकते हैं 3 फेस की मदद से। सिंगल फेस कितना कंज्यूम करे, सिंगल फेस कैरीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, तो इसलिए हम लोग 3 फेस की जरूरत पड़ती है टू कैरी द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो होप यू आर कंफर्टेबल विद ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जिम्मेदार है वो सब स्टेशन जिम्मेदार है। आपकी रीडिंग जो है कि जो आपके जो है एनर्जी मीटर में आती है, एनर्जी मीटर की यदि हम डिस्कस करें बात यदि डिस्कस करें तो एनर्जी मीटर हमारा इंटीग्रेटेड टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो क्या करता है, वो आपकी पूरी एनर्जी को जो भी कंज्यूम हो रहा है आपके घर में उसको पूरे को क्यूमुलेटिव जो है कि ऐड करता रहता है, यानी इंटीग्रेटेड का मतलब पूरा इंटीग्रेट करके रखता है, मतलब कि जब से लगा तब से लेकर जहाँ जब आप ऑब्जर्व करते हैं, जब आप देखते हैं तब तक का वो पूरा आपको बताता है कि अब तक कितनी एनर्जी कंज्यूम आप कर चुके हैं, जिसका आपको बिल के रूप में भुगतान करना पड़ता है जो भी, और यूनिट के रूप में। अब 1 यूनिट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है 1 यूनिट में, ठीक है। तो 1 यूनिट का आमतौर पे जो है कि 7 रुपये 8 रुपये जो है कि हम लोग पे करते हैं, 5 रुपये है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कमर्शियल है कि क्या है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट होता है इस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर हमें बताइए कि कहाँ आपको डाउट है। MS Academy विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बने रहिए आप MS Academy में, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बने रहिए आप MS Academy में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।